जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर की रिवीजन के बाद अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट सेशन के अंदर रिकॉर्डेड सेशन में नेक्स्ट जो है वो टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, कौमी आमदनी का दायरवी बहाव। अच्छा, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम है, ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो आपका है ना, ये सर्कुलर फ्लो जो नीचे बना हुआ है, आपको बस ये सर्कुलर फ्लो बनाना है। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, तो उसमें आपको इस सर्कुलर फ्लो जो है इसकी प्रॉपर डिटेल भी देना होती है। ठीक है जी। आपका जो लेवल है अभी सेकंड ईयर का लेवल है, इसमें सर्कुलर फ्लो सिर्फ 2 सेक्टर्स के साथ दिखाया जाता है, आपको सिखाया जाता है। अभी ये बेसिक सर्कुलर फ्लो है। ठीक है जी। जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 शोबे जो है मईशत के लिए जाते हैं। पहला शोबा होता है घराने और दूसरा शोबा होता है कारोबारी इदारे। घराने मतलब हाउस होल्ड्स एंड कारोबारी इदारे मतलब फर्म्स। जब आप एडवांस लेवल पे आते हैं तो ये शोबे बढ़ जाते हैं। इसमें इंटरनेशनल ट्रेड आ जाती है, इसमें बैंकारी आ जाती है, इसमें गवर्नमेंट आ जाती है, इसमें डिफरेंट सेक्टर्स और भी ऐड हो जाया करते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में फ़िलहाल वो तमाम जो सेक्टर्स हैं वो नहीं हैं। अभी जो आपके पास है वो सिर्फ आपने घरानों का और कारोबारी इदारों का, यानी कि हाउस होल्ड्स और फर्म्स, इन दोनों का आपने जो है वो लेवल करना होता है। ठीक है जी। कौमी आमदनी का दायरी बहाव जो है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको 4 कॉन्सेप्ट्स अपने जहन में रखने होंगे। ठीक है, 1 बाय 1 मैं आपको वो 4 कॉन्सेप्ट्स समझाऊंगा। तारीफ जहाँ तक इसकी बात है, आप लिख सकते हैं जी कि कौमी आमदनी मुख्तलिफ शक्लों में घरानों और कारोबारी इदारों के दरमियान गर्दिश करती है। कभी कारोबारी इदारों से घरानों की तरफ, तो कभी घरानों से कारोबारी इदारों की तरफ। कौमी आमदनी की इस गर्दिश को हम कौमी आमदनी का दायरवी बहाव कहते हैं। ठीक हो गया जी। यानी कि आपकी जो आमदनी है वो गर्दिश करती रहती है मुख्तलिफ अशकाल में। कभी वो घरानों से कारोबारी इदारों की तरफ जाती है, तो कभी कारोबारी इदारों से घरानों की तरफ आती है। तो ये जो कौमी आमदनी की गर्दिश है, कारोबारी इदारों से घरानों की तरफ और घरानों से कारोबारी इदारों की तरफ, इस गर्दिश को हम कहते हैं कौमी आमदनी का दायरवी बहाव। इंग्लिश में से हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। अब इसमें आपने 4 पैराग्राफ के अंदर इसकी वजाहत करनी होती है अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। शॉर्ट क्वेश्चन में तो जितनी मैंने डेफिनेशन अभी बताई है, इतनी डेफिनेशन काफ़ी है। और आप ये नीचे दिया ग्राफ जो है, ये सर्कुलर फ्लो जो बना हुआ है, इसको बना देंगे तो आपका काम हो जाएगा, जहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन की बात है। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको करना होगा तो ये पोर्शन जो है, ये फर्स्ट 2 लाइंस जो मैंने हाईलाइट की हैं, ये आपकी बन जाती हैं डेफिनेशन, ये इसकी बन जाती है डायग्राम सर्कुलर फ्लो। और फिर आपने इसकी जब वजाहत करनी है तो इसकी वजाहत में आपने 4 पैराग्राफ लिखने हैं। ठीक हो गया जी। अब वो 4 पैराग्राफ कैसे बनेंगे, मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पहला पैराग्राफ आपने स्टार्ट करना है घरानों की जानिब से। उसमें आपने बताना ये होता है जी कि घराने, घराने मतलब हम लोग, आम आवाम जो है, हाउस होल्ड्स, हम लोग अपने आमलीन की खिदमात, आमलीन कौन कौन से, आमलीन पैदाइश 4 होते हैं: ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। तो घराने जो हैं, आपने ये जो एरो बने हैं ना, ये वाले एरो जो इस डायग्राम में है, इन एरोज को बड़े ध्यान से देखना है। असल आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो ये एरो के थ्रू ही करनी है। ठीक है जी। तो घराने फ्राहम करते हैं ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम, किसको, कारोबारी इदारों को। ठीक हो गया। अब जब घराने ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम की खिदमात फराहम करते हैं कारोबारी इदारों को, तो क्या मुफ्त में फराहम करते हैं? डेफिनेटली नहीं।
जो आपकी फर्म्स होती हैं, जो आपके कारोबारी इदारे होते हैं, वो उसके बदले में आमलीन के मुआवजे, ज़मीन के बदले लगान, मेहनत के बदले उजरत, सरमाए के बदले सूद और तंजीम का मुनाफा, ये 4 तरह के मुआवजे अदा करते हैं घरानों को। क्या बना जी पहला पैराग्राफ? घराने अपने आमलीन की खिदमात बतौर ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम फराहम करते हैं कारोबारी इदारों को, और कारोबारी इदारे आमलीन के मुआवजे बतौर लगान, उजरत, सूद, मुनाफा फराहम करते हैं घरानों को। तो ये गर्दिश में चक्कर नंबर 1 यानी कि सर्कुलर फ्लो में सर्कल नंबर 1 बन गया, जिसके ऊपर इस वक्त मेरा कर्सर घूम रहा है, ऊपर वाली 2 वैल्यूज। ठीक है जी, यानी कि कैसे बनेगा? घराने आमलीन की खिदमात फराहम करते हैं कारोबारी इदारों को, और कारोबारी इदारे आमलीन के मुआवजे फराहम करते हैं घरानों को। क्लियर हो गया जी? ये पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा आपका। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या बनेगा जी? देखें, जो घरानों ने आमलीन की खिदमात बतौर ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम फराहम की थी कारोबारी इदारों को, तो कारोबारी इदारों ने ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम को इस्तेमाल में ला के किया क्या? पैदावार। क्या किया? पैदावार। ठीक है जी। तो घरानों ने आमलीन की खिदमात को इस्तेमाल में लाकर दे दिया अपने आमलीन की खिदमात को कारोबारी इदारों को, और कारोबारी इदारों ने उन आमलीन की खिदमात को इस्तेमाल में लाकर पैदावार की, अशिया खिदमात बनाई, और वो अशिया खिदमात का कारोबारी फर्म जो है वो अपने पास रखती है या वो किसी और को देती है? वो अशिया खिदमात कारोबारी इदारे जो हैं वो फराहम कर देते हैं घरानों को। तो ये देखें चक्कर नंबर 2 बन जाएगा, जिस पर इस वक्त हमारा कर्सर घूम रहा है। क्या बनेगा जी? घराने आमलीन की खिदमात फराहम करते हैं कारोबारी इदारों को, और कारोबारी इदारे अशिया खिदमात फराहम करते हैं घरानों को। घराने आमलीन की खिदमात फराहम करते हैं कारोबारी इदारों को, कारोबारी इदारे अशिया खिदमात फराहम करते हैं घरानों को। ये जो आउटर सर्कल है हम इसको डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त। ठीक हो गया जी? चक्कर नंबर 3, चक्कर नंबर 3 कौन सा बनेगा जी? सर्कल नंबर 3। तो सर्कल नंबर 2 कौन सा बन गया जी आपका? घराने अपनी आमलीन की खिदमात फराहम करते हैं कारोबारी इदारों को, और कारोबारी इदारे अशिया खिदमात बनाकर उनको फरोख्त कर देते हैं घरानों को। तो आमलीन की खिदमात कारोबारी इदारों के पास आती हैं और अशिया खिदमात घरानों के पास जाती हैं। ये सर्कल नंबर 2 बन गया। आपने पैराग्राफ नंबर 2 में इसकी वजाहत कर देनी है। पैराग्राफ नंबर 3 में आप क्या वजाहत करेंगे? जब कारोबारी इदारे आम अशिया खिदमात फराहम करते हैं घरानों को, क्या फ्री में फराहम कर देते हैं? नहीं, बेशक उनके पैसे लेते हैं। तो क्या होता है जी? अशिया खिदमात की जो कीमत है वो वसूल करते हैं कारोबारी इदारे। तो सर्कल क्या बन जाएगा? सर्कल ये बनेगा, कारोबारी इदारे फराहम करते हैं अशिया खिदमात घरानों को, और घराने अशिया खिदमात की कीमतें फराहम करते हैं कारोबारी इदारों को। रिपीट कर रहा हूँ, कारोबारी इदारे अशिया खिदमात फराहम करते हैं घरानों को, और घराने अशिया खिदमात की कीमतें फराहम करते हैं कारोबारी इदारों को। तो ये सिर्फ नीचे वाली 2 वैल्यूज़ का सर्कल बन गया। ये देखें जैसे मेरा हमारी लाइट इस वक्त घूम रही है, अशिया खिदमात आ रही हैं घरानों की तरफ, और अशिया खिदमात की कीमतें जा रही हैं कारोबारी इदारों की तरफ। सर्कल नंबर 4 का क्या होता है कि जो आमलीन पैदाइश के मुआवजे कारोबारी इदारे दे रहे थे घरानों को, वही पैसा अशिया की कीमतों की शक्ल में वापस घराने दे देते हैं कारोबारी इदारों को। तो ये बेसिकली जर का चक्कर बन जाता है, पैसों का चक्कर। जो इनर सर्कल है ना आपका, ये पैसों का सर्कल है। कैसे भला? जो पैसा
कारोबारी इदारों ने आमलीन के मुआवजों के तौर पर दिया घरानों को, वही पैसा अशिया और खिदमात की कीमतों की शक्ल में घरानों ने वापस कर दिया कारोबारी इदारों को। फिर वही पैसा जो है आमलीन के मुआवजों की शक्ल में, यानी कि लगान, उजरत, सूद, मुनाफा की शक्ल में कारोबारी इदारों ने वापस कर दिया घरानों को। तो ये चक्कर नंबर 4 बन गया, इनर सर्कल। तो अगर वीएन पे हम जाएं तो क्या बनेगा सर्कल नंबर 1? सिर्फ आउटर सर्कल, ये जो अपर सर्कल है ये वाला, यानी कि आमलीन की खिदमात आई कारोबारी इदारों के पास और आमलीन के मुआवजे गए घरानों के पास। आमलीन की खिदमात आई कारोबारी इदारों के पास और आमलीन के मुआवजे गए घरानों के पास। सर्कल नंबर 2 क्या बन जाएगा? जो पैसे आमलीन की मुआवजे बन के आए घरानों के पास, वही पैसे अशिया की कीमत बन के चले गए कारोबारी इदारों के पास। जो पैसे आमलीन की मुआवजों की शक्ल में आए घरानों के पास, वही पैसे अशिया की कीमतों की शक्ल में चले गए कारोबारी इदारों के पास। सर्कल नंबर 3 बन जाएगा कि घरानों ने आमलीन की खिदमात दी, ज़मीन में सरमाया दी कारोबारी इदारों को, कारोबारी इदारों ने अशिया खिदमात बनाकर फराहम कर दी घरानों को। तो ये जो बाहर वाला सर्कल है ये बन जाएगा। और चौथा बन जाएगा सिर्फ नीचे वाला कि अशिया खिदमात कारोबारी इदारों ने फराहम की घरानों को और घरानों ने उनकी कीमतें अदा कर दी वापस कारोबारी इदारों को। फिर कारोबारी इदारों ने अशिया खिदमात फराहम की घरानों को और घरानों ने उनकी कीमतें फराहम की कारोबारी इदारों को। ठीक है जी, तो ये हमारा अभी सेशन का टॉपिक है। इसके ऊपर अब जो है डिस्कशन करने के लिए हम डिस्कशन सेशन में चलते हैं, रिकॉर्डेड सेशन में ऑफ